अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मारकॉम की पॉडकास्ट सीरीज को इतनी अच्छी फीडबैक दी। हमारा जो फर्स्ट एपिसोड था जिसमें मैं और सर ज़हीर ने ज्वाइन किया था एंड वी टॉक्ड अबाउट कि हमने मारकॉम की कैसे शुरुआत की, उसको बहुत ही अच्छी पजीराई मिली। आप लोगों का डायरेक्ट फीडबैक जो हमें डायरेक्टली भी मिला है और कॉमेंट्स और लाइक्स और व्यूअरशिप से, थैंक यू सो मच। वी डोंट हैव वर्ड्स एंड आई थिंक दैट हैज बीन द इनकरेजिंग फैक्टर जिसने हमें इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए और जज्बा दिया है। एंड देन फॉलोड बाय 2 एपिसोड जो हमने स्पेशली किए थे आप लोगों के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स का स्पेशल डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था और हमने मौके का फायदा उठाया और हमने आपको उनसे मिलाया। सो आई होप यू एंजॉय दोस 2 एपिसोड एज वेल। सो हियर वी आर वंस अगेन जॉइनिंग यू। माय नेम इज मदिया नसीम खान एंड विद मी इज सरदार जहीर जाफरान। सर कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। एंड मौसम कैसा है इस्लामाबाद में आज? अल्हम्दुलिल्लाह मदिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जब आप मुझे बार बार सर सर कहती हैं तो लगता है कि मैं कुछ उम्र रसीदा हो चुका हूँ। सो जस्ट ऑन द लाइटर नोट, लेट इट बी एज इट इज। एंड इस्लामाबाद का मौसम तो अब आई थिंक हम रात में तो हम सर्दी भी होते हैं और दिन में थोड़ी थोड़ी गर्मी अभी मौजूद है। लेकिन ये कि अब पेरेंटली यू कैन लिव विदाउट एसी आई थिंक। दैट्स वंडरफुल। आई थिंक अभी हम दुबई में तो अभी तक सर्दी नहीं चख पा रहे। सो होपफुली यहाँ पे भी मौसम थोड़ा बेहतर हो गया इंशाल्लाह। आई थिंक विद इन अ वीक और सो इट विल गेट बेटर। एंड जहाँ तक सर की बात है तो आई थिंक एहतरामन मैं आपको कहती हूँ एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय बॉस माय मेंटोर। सो आई थिंक आदत है। सो आपको थोड़ा सा इससे बेयर करना पड़ेगा। सो आई थिंक आज का दिन सबसे पहले तो अपनी ऑडियंसेस से आज की खुशी शेयर करते हैं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। और आखिर वो क्यों स्पेशल है? Why 1st of November is so important for all of us at Marcom, sir? जी नदिया, यकीनन आपको भी ये चीज पता है, आपको भी इस खबर का आप भी हिस्सा हैं। सो ऑब्वियसली इट्स डे एक्चुअली व्हेन आवर ड्रीम्स कम ट्रू। वी स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप and Mark stepped into the corporate world, and we are so proud of it that we took this decision. And I'm thankful to Almighty and all our stakeholder team members and you as well for making that decision right. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। आई थिंक जिस तरह आपने तो शेयर कर दिया और बिल्कुल मुझे पता था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी कंसिडरिंग यू हैव बीन द फोरफ्रंट, यू हैव बीन द लीडर। सो सर कंग्रेचुलेशंस आज के दिन के लिए। टुडे इज द मारकॉम डे, मारकॉम फाउंडेशन डे, जिस दिन हमने शुरुआत की। और आज के दिन का क्या फायदा उठाते हुए हम सबको थैंक यू करना चाहेंगे, तमाम लोग जिन्होंने मारकॉम की सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया शुरू से लेकर आज तक। जितने लोग हमारे साथ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर लोगों को तो हमने रिटेन ही हुए हैं। और जो मार्कॉम टीम है खास तौर पर, उनका खास तौर पर शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड थैंक यू टू ऑल द क्लाइंट्स एंड एवरीबॉडी एसोसिएटेड, चाहे वो वेंडर्स हों, कोई भी स्टेक होल्डर जो हमारे साथ रहा है। यू हैव बीन वेरी काइंड। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड कि आगे हम और अच्छा आपको सर्विस दें और अच्छा हमारा आपस में पार्टनरशिप रहे और कोलैबोरेशंस रहे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर इयर्स इंशाल्लाह टुगेदर। एंड वी विश कि हमने आज तक जो हमने जिस विजन के साथ मार्कॉम की बुनियाद रखी थी, हमारी कोशिश यही है डे बाय डे कि हम सही राइट डायरेक्शन में चलें। राइट सर? जी मदिया, हम यही कोशिश कर रहे होते हैं सुबह शाम कि हम सही डायरेक्शन में चलें और चलने की कोशिश करें। और ना सिर्फ अपनी टीम मेंबर्स बल्कि अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तमन्नाओं पे पूरा उतर सके। अल्हम्दुलिल्लाह। सो कमिंग बैक टू टुडेज शो, हमने सेलिब्रेशन का तो मतलब बता भी दिया और दिस इज द वेरी रीजन दैट वी आर बोथ वेयरिंग रेड, considering it's the Marcom color. So happy Marcom Day to everybody. And now coming to the topic, जिस तरह हमने आपको बताया था कि Marcom की पॉडकास्ट सीरीज का मकसद ये है कि जितने प्रोफेशनल्स हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं प्लस जो न्यू कमर्स हैं, जो इंडस्ट्री को बनना इंशाल्लाह हिस्सा बनेंगे, उनके लिए कुछ फायदेमंद हो। तो आज का टॉपिक बहुत ही पर्टिनेंट है। हमने पहले पॉडकास्ट में थोड़ा सा इसका जिक्र भी किया था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई एडवर्टाइजिंग एंड व्हाई एन एड एजेंसी। ये दोनों सवालात ऐसे हैं जो उमूमन मुझसे भी अक्सर पूछे जाते हैं और आई एम श्योर सर से भी पूछे जाते होंगे कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों वो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन ज्वाइन करें, यंगस्टर्स स्पेशली। क्यों, ऐसा क्या है एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन में जो आपको इसको ही ज्वाइन करना चाहिए? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एंड फॉलोड बाय कि एड एजेंसी क्यों। सो सबसे पहले लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, लेट्स स्टिक टू द वेरी क्वेश्चन कि सर व्हाई एडवर्टाइजिंग, आपने क्यों ज्वाइन की थी सर एडवर्टाइजिंग एज अ प्रोफेशन? देखिए, वाई जो एडवर्टाइजिंग है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट वी फेस ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। सो जहाँ तक मैंने क्यों ज्वाइन की थी, तो मैं यू नो
gradually was exposed to this world of advertising, and once I was exposed to it, so I loved it. And after that, it wasn't just a profession to me; it became my passion. So I always call it, it's my mantra, it's my passion. So for me, I was eventually I became part of the advertising world. I started my career very early, just after my BCom. I started my corporate career and in 2000, and then by early 2004, I stepped into an ad agency as a manager client services, and that's how I stepped into this industry. And today in 2024, I'm happily still part of this industry, and I foresee a bright future for all of us in the advertising in Pakistan and across the world as well. दैट्स वंडरफुल। और अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछे वो कि व्हाई एडवर्टाइजिंग, तो आई थिंक सबसे पहली बात है द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इमेंस। कंसिडरिंग कि एक एक पेंसिल से लेकर, एक बुक से लेकर, कोई सर्विस से लेकर, जब आप उसको सेल करना होता है और उसको डिफरेंट तरीके से जितना आप कर सकते हैं, तो दिस इज योर पावर कि आप एक बिल्कुल कोई चीज जिसकी वर्थ नहीं है उसको कैसे वैल्यूएबल बनाते हैं। तो एक तो इसकी पावर बहुत इमेंस है। प्लस आई थिंक स्पेशली एड एजेंसी के हवाले से जो डाइवर्सिफाइड इसका स्कोप है वो बहुत आपको एम्पावरमेंट देता है, नॉलेज बेस बहुत देता है। तो मुझे लगता है ये चीजें बहुत बहुत असरअंदाज करती हैं, ताकि हम अपने जब लाइफ में कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करते हैं जो जिसको आप एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आई थिंक एडवर्टाइजिंग इज वन प्रोफेशन व्हिच यू कैन एक्चुअली एंजॉय व्हाइल यू वर्किंग, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोगों को देखते हैं 9 to 5 जब जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके शाम में 5 बजे जब घर जाते हैं तो बस दे वांट टू लीव देयर वर्क एंड दे लिटरली तंग आए होते हैं। बट आई थिंक वी एज एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स, हमारी माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम उस पर इतना इन्वेस्टेड होते हैं कि हमारा वो जिंदगी का हिस्सा होता है, और हम बड़ा पॉजिटिव तरीके से वो जिंदगी का हिस्सा होता है। तो ये आई थिंक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन, जैसे आपने कहा वो आपके लिए पैशन है, तो मेरे लिए भी उसी तरह का पैशन है, बिकॉज इट गिव्स मी इमेंस पावर, पावर टू चेंज डेस्टिनेशन ऑफ something, power to change behaviors, the power of making a brand successful, power to increase the value of a brand. So I think it's immense. Advertising में बहुत power है. So now, why an ad agency, sir? Why did you join an ad agency after leaving the corporate sector? देखिए मुझे मैं आपको, चूंकि मैंने पहले सवाल का ही जवाब दे पाया था, दूसरे का दे नहीं पाया था कि प्रोफेशन ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजिंग का, मैं थोड़ा सा उसको पहले बताना चाहूंगा कि जब आप एडवर्टाइजिंग की एजेंसी में कदम रखते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि आप ऑलमोस्ट हर सेक्टर से एक्सपोज हो रहे होते हैं। क्योंकि एड एजेंसी के क्लाइंटल में जहाँ कोई बैंक से लेके जितनी एनजीओज हैं, INGOs हैं, कमर्शियल क्लाइंट्स हैं, FMCGs ब्रांड हैं, आपको सबके साथ काम करने का मौका मिलता है, और सबके जो चैलेंजेस होते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो सारी आपके सामने आ रही होती हैं। तो आपको बहुत सा लर्निंग का मौका मिलता है। एक क्लब होके एक जगह पे ही आपको मुख्तलिफ जो सोसाइटी है, जिस पहले हमारे सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी है, वो एक जगह एक प्लेट में आपको रखे मिलते हैं, और आप उनमें से कभी एक पे काम कर रहे हैं, कभी दूसरे पे काम कर रहे हैं। एवरी डे यू एक्चुअली switch yourself from one sector to other sector. So I think, as you said, this gives you empowerment, but this gives everyone in the advertising industry an interest as well, because this is most interesting profession. You cannot be bored with your job. Every day there is a different challenge. Every day there is something that you are learning for the first time. So that is something very positive and something very interesting about advertising agency. So आगे आपने पूछा कि why ad agency and as a वापस आ career, गए। तो I जी, तो करियर के तौर पे आई वुड सजेस्ट कि जो भी आना चाहते हैं हमारी तरह, जैसे हम भी आए हैं, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज़ अ वेरी वेलकमिंग इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आप अगर आते हैं ऑब्वियसली विद योर बेसिक क्वालिफिकेशन। बेसिक से मुराद ये कि कम से कम आपने ग्रेजुएशन की हो, और अगर आपने कोई मास्टर्स किया तो आपको प्रेफरेबली लिया जाएगा। एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जॉब एज एन एंट्री लेवल पे। आप मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, आई क्रिएटिव में थिंक कर सकते हैं, जी, मीडिया में, डिफरेंट ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर, जिसको कह लें इसके कि साथ सॉरी मैं आपको जी। इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आई थिंक आप ज्यादा आगे जा रहे हैं। वो नेक्स्ट हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे ना कि बैकग्राउंड उनको क्या चाहिए, प्री रैक्स क्या है। तो वो एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है, विल टॉक लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। पर आई थिंक जिस तरह आपने मैं थोड़ा सा पीछे से लेके आऊंगी कि जहां आपने बात की कि एडवर्टाइजिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट इट एडवर्टाइजिंग, स्पेशली एड एजेंसी, नॉट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो ऑब्वियसली अगर आप किसी ब्रांड के लिए कर रहे हैं तो आप उसी ब्रांड के लिए काम करें, ऑब्वियसली उसमें डोमेन्स बड़े हो सकते हैं। मगर एक एड एजेंसी का जो एक्सपोजर होता है
है जब कोई एड एजेंसी ज्वाइन करता है वो बहुत इमेंस है, एंड यू हैव अ ब्रॉड स्कोप बिकॉज यू वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंटेल। जिस तरह अभी आपने कहा कि एक दिन अगर आप एक पे कर रहे होते हैं, अगले दिन आप किसी और पे काम कर रहे थे, तो इट्स अ वाइड वर्ल्ड आउट देयर। बट मैं तो बल्कि इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि एक दिन में भी आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, सो यू हैव टू स्विच इट्स फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर, यू नो इन जस्ट 1 मिनट आपको स्विच करना पड़ता है। कभी यू वर्किंग फॉर एजुकेशन सेक्टर क्लाइंट एंड उसी वक्त आपको बिहेवियर चेंज कैंपेन गवर्नमेंट के लिए प्रपोज करनी पड़ जाती है, या इमेज बिल्डिंग। इसी तरह कभी आप मेडिकल साइंसेज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दूसरे वक्त आपको कमर्शियल सेक्टर में कोई ब्रांड को सेल करना पड़ जाता है। सो वो बहुत मल्टीपल डाइवर्सिफाइड स्कोप है। सो आई थिंक स्कोप के हवाले से थोड़ा सा मजीद इसमें लोगों को इनलाइटन करें कि अगर किसी ने कोई एड एजेंसी, जैसा हमने कहा कि आपने भी एड एजेंसी ज्वाइन किया और आई थिंक आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ के की, कंसिडरिंग यू वर वर्किंग फॉर Mobilink earlier, and then you joined an event management company, and then event management company के बाद you switched to an ad agency. So what ट्रांजिशन कितनी बड़ी थी, कितनी आपको ट्रांजिशन, क्या आपको ज्यादा मौका मिला आगे फर्दर बढ़ने का, या अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते तो ज्यादा बेहतर था? एड एजेंसी ने क्या ऐसी मोटिवेशन दी कि आपने वहीं पे अपना डेरा जमा लिया? आई थिंक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो सबसे बड़ी बात है कि मतलब आपका जो एक्सपोजर है वो अमूमन क्लाइंट साइड पे भी उनके टॉप के लोगों से होता है। अगर आप लेट्स से इफ यू वर्किंग फॉर ए गवर्नमेंट तो आपके जो एक्सपोजर होगा उनके सेक्रेटरी से, मिनिस्टर लेवल के लोगों से होता है। इसी तरह अगर आप किसी कमर्शियल सेक्टर के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसके सीईओ लेवल से आपका एक्सपोजर होगा फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है। So I think for me that was the the most attractive thing was this, that I was enjoying this network that I have पावर, developed. Yeah, बिल्कुल। yeah, that empowers me as well, and that can empower anybody as well, because you enjoy that sort of networking, which you may not be able to have in other professions. आई थिंक बात वहीं पे आ जाती है कि स्कोप इसका बहुत ब्रॉड है। कंसिडरिंग अगर आप कोई क्लाइंट एंड पे काम कर रहे हो, तो क्लाइंट एंड मैं इसलिए कहूंगी जिस तरह अगर आप एक लिमिटेड क्लाइंट है, से एनी टेलको इफ यू वर्किंग फॉर, और इफ यू वर्किंग फॉर से इन हॉस्पिटल और उसके आप पीआर डिपार्टमेंट में काम करें, या अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे के पीआर डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो आपका स्कोप उस डिपार्टमेंट, उस काम उसी के हद तक रहता है। वेयर एज व्हेन यू वर्किंग फॉर एन एड एजेंसी, सो यू वर्किंग विद मल्टीपल क्लाइंटेल और उनके आप टॉप से मुलाकात कर रहे हैं, देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, व्हिच इज अमेजिंग। आई टोटली गेट दैट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफ somebody wants to join an ad agency, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना है, उनको क्या पढ़ाई, जो आप शायद पहले भी बता रहे थे, बट आई वांटेड कि हम इस पे एक स्पेशल क्वेश्चन करें बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बंदा है उसने पहले बैचलर्स किया है, क्या कोई भी सब्जेक्ट में वो बैचलर्स करे तो एड एजेंसी ज्वाइन कर सकता है? अमूमन इसका आंसर होगा यस, बट आई थिंक स्पेशलाइजेशन के हवाले से क्या स्पेशलिस्ट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और क्या होनी चाहिए अगर किसी ने से एड एजेंसी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, तो क्या वो पढ़ के आए सर? देखिए, मार्केटिंग में अगर किसी ने आना है तो उसके लिए बेस्ट है कि वो एक तो उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग में हो। एंड नाउ इवन विद द मतलब एडवर्टाइजिंग इट्स और स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग से मुराद ये है कि उन्होंने बीबीए या एमबीए किया हो ना बिजनेस स्टडीज में, या मीडिया साइंसेज में मास्टर्स या बैचलर्स किया हो, राइट? जी जी बिल्कुल इसी तरह देखें दिया वो थोड़ा 4 इयर्स एलैबोरेट करें। बैचलर। जी, 4 इयर्स बैचलर अब आ गया है। पहले तो ये था कि 2 इयर्स होता था, तो लोग बीकॉम करके भी डायरेक्ट एंट्री मार लेते थे, हम्म। तो एंट्री तो आपकी मिल ही जाती है। लेकिन अगर आप बीबीए करके आएंगे, बीबीए ऑनर्स है या एमबीए करके आएंगे, तो आपको ज्यादा वेटेज मिलेगी इंडस्ट्री में। आपको ऑब्वियसली उस हिसाब से इंडस्ट्री ट्रीट भी करेगी आपको। काम समझ में जल्दी आएगा। आप अपना काम जो है वो अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाएंगे ऑन द बोथ हैंड, एजेंसी एंड पे भी और क्लाइंट एंड पे भी, जहां भी आपको खिदमत का मौका दिया जाएगा। So my suggestion is, if I hire somebody, तो definitely, specialized in marketing or any discipline of graduation, but preferably with the master's qualification. एंड देन ऑब्वियसली इफ यू हैव अ मीडिया साइंसेस डिग्री तो उसमें भी आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन में करें तो इट इज़ वेरी मच रिलेटेड। अच्छा सर, बिकॉज लोगों को असल में तासुर ये होता है कि जिस तरह एडवर्टाइजिंग है तो बस सिर्फ मार्केटिंग की उसमें फील्ड होगी, लेकिन एड एजेंसी तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो आई थिंक थोड़ा सा अगर हम इस पे भी लोगों को इनलाइटन कर लें कि एक तो एड एजेंसी में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली इफ यू अगर कोई फाइनेंस स्पेशलिस्ट है तो क्या उसका एड एजेंसी में कोई स्कोप है? डेफिनेटली है। तो वो किस तरह है, तो थोड़ा सा अगर हम सेगमेंट वाइज बात कर लें कि एड एजेंसी की कितने डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट वाइज हम एजुकेशन को स्प्लिट कर दें, तो आई थिंक हमारी ऑडियंसेस के लिए बड़ा आसान हो जाएगा।
अच्छा देखिए नदिया, एक तो ये है कि ट्रेडिशनली तो जो आप बात कर रही हैं इसी तरह के, जो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन करके आएगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएगा, जो एचआर करके नहीं, आएगा मैं वो कह एचआर में रही आएगा। सर, मैं कह रही थी, पर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले डिपार्टमेंट्स बताएं कि एड एजेंसी में कितने हैं। जी, मैं डिपार्टमेंट की ही तरफ जा रहा हूँ भैया। सो डिपार्टमेंट्स जो है, देखिए सबसे पहले जो आपका फ्लैग बेरर जिसको कहते हैं वो है आपका मार्केटिंग, क्लाइंट सर्विस, मुख्तलिफ नाम है इस डिपार्टमेंट के, अकाउंट मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट है। ऑन द बैक एंड देन देयर इज क्रिएटिव डिपार्टमेंट, डिजाइन डिपार्टमेंट, फिल्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, मीडिया, फाइनेंस, एचआर, एंड समटाइम आईटी, एंड यू नो इवन सोशल मीडिया समटाइम एग्जैक्टली आप सोशल मीडिया भी उसमें ऑब्वियसली दीज आर क्रॉस, जिसको कह लें कि हो जाता है, लेकिन एक्सपर्टीज। कुछ लोगों का स्पेशल सेपरेट यूनिट्स भी होते हैं। हाँ, हम्म। क्योंकि अब ऑब्वियसली जब नया एक मीडिया साइंसेस का बच्चा कोई आता है तो अब वो क्रॉस स्किल्स के साथ आता है। एक वक्त था कि एक लिमिटेड स्किल्स के साथ लोग जिस तरह आते थे कि एक डिजाइनर डिजाइनर रहता था, अब डिजाइनर के साथ वो वीडियो एडिटिंग भी कर रहा होता है, वो इसलिए सोशल हमने मीडिया पे तो पोस्ट। डिपार्टमेंट वाइज सेगमेंट करना है ना, हमारा मकसद तो लोगों का आसानी पता करना है। सो अब बताएं कि विद रिस्पेक्ट टू एवरी डिपार्टमेंट से, अगर किसी ने क्रिएटिव ज्वाइन करना है तो उनकी क्या प्रेफरेंस होगी प्रोफिशिएंसी वाइज लैंग्वेज में? अगर इंग्लिश या उर्दू में क्या उन्होंने डिग्री हासिल की हो तो उसके लिए एज होगा। जी देखें, अगर इंग्लिश और उर्दू में किसी के पास मास्टर डिग्री है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में है, उर्दू में मीडिया साइंसेस की कोई डिग्री है, पीआर की डिग्री है, उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहे वो लर्निंग जो है उनका इंग्लिश रहा हो या उर्दू रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एड एजेंसी में प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है वो आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में करना पड़ता है। सम टाइम हमें ये भी चैलेंजेस आता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं और उनका बड़ा अच्छा सीजीपीए भी होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू उर्दू वो बेचारे रह जाते हैं, उनको इमला वहाँ सिखाई नहीं जाती। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम, बट ऑब्वियसली जिस प्रोसेस के थ्रू वो लर्न करके आगे आ रहे होते हैं उसमें इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। तो इसलिए अगर जो बंदे उर्दू अंग्रेजी दोनों में महारत रखते हो तो उनके लिए बेस्ट है कि वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अगर आए, तो दोनों बिल्कुल, और जो अगर आप एक जुबानें। किसी में भी हैं, अगर आप एक किसी में भी हैं, से somebody is proficient in English, तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश कॉपी राइटिंग में चला जाएगा, एंड somebody is proficient in Urdu, तो मे बी they can specialize in Urdu copy writing। तो दोनों का स्कोप है बिल्कुल। सो व्हाट अबाउट आर्ट डिजाइनर्स के हवाले से, क्या उनको स्पेशलाइज डिग्री कई एज देगी? क्योंकि बहुत अमूमन ये तासुर दिया जाता है ना कि बस कोई भी बस थोड़ा बहुत डिजाइनिंग आ जाए तो वो फील्ड ज्वाइन कर ले। तो आई थिंक व्हाट डू यू थिंक कि स्पेशलाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट है? कोई डिप्लोमास या डिग्री आजकल जो ग्राफिक डिजाइनिंग में आ गई है, उन बच्चों को क्या प्रेफरेंस मिलेगी? जी भैया बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं एक एग्जांपल आपको ये दूंगा कि हमारी इंडस्ट्री में ना दो स्ट्रीम्स के लोग आते हैं। वो आते हैं डिजाइनर जो मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आ रहे होते हैं, उनके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं भी होती, बट विद एक्सपीरियंस दे आर देयर, एंड यू नो बट कंसेप्चुअली उतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन मैकेनिकली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जो दूसरी स्ट्रीम आती है ऑब्वियसली कंसेप्चुअली दे आर वेरी स्ट्रांग एंड मैकेनिकली ग्रेजुअली दे बिकम स्ट्रांग। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है, आप ग्राफिक डिजाइन में या मल्टीमीडिया साइंसेज में अगर आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री लेके एडवर्टाइजिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं, तो आपको जल्दी समझ आएगी और आपका काम जल्दी बोलेगा, लोग आपके काम की रिस्पेक्ट करेंगे और आपको अपने काम को कम्युनिकेट करना आएगा। सो इसमें ये है कि एक डिजाइनर बहुत अच्छा काम भी करेगा लेकिन उसको वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, डिफेंड नहीं कर पाएगा अपनी मार्केटिंग टीम के आगे और वो आगे फिर क्लाइंट के आगे, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। बट प्लस अदरवाइज ऑब्वियसली प्लस सॉरी मैं आपको फैक्टर इंटरप्ट है कर रही हूँ, but I think, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल के दौर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में ऑब्वियसली जितना पढ़ा लिखा इंसान होगा वो टेक्नोलॉजी को भी उतना अच्छी तरीके से यूज कर सकेगा। वो अपने डिजाइन स्किल्स को कॉपी से मैच कर सकेगा। अगर एक पढ़ा लिखा बंदा होगा तो ऑब्वियसली उसको ये एज होगा कि जब वो कोई डिजाइनिंग करेगा तो वो कॉपी को समझ के करेगा, एंड प्लस द फैक्ट दैट नाउ यू विद ऑल द एआई टूल्स, तो उसको उसमें भी आसानी हो जाएगी। तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। That's why there's definitely an edge to the person who's more qualified in a certain field, isn't it? यस एग्जैक्टली। देखें कलर थ्योरी पढ़ के आएगा, उसको अगर अंदाजा होगा कि मैं फोन जो है उसका नाम क्या है, किधर यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो ऑब्वियसली विल हैव मोर जिसको कह लेंगे वेटेज व्हेन इट कम्स टू करियर ग्रोथ। So now, because अभी हम दो ही अभी तक हमने डिपार्टमेंट्स डिस्कस किए हैं, इसके अलावा जिस तरह आपने कहा फाइनेंस में, सो somebody with a finance specialist can go to finance, जिसमें नॉर्मल आपने एमबीए में फाइनेंस पढ़ा हुआ है या बी कॉमर्स या वो कुछ किया हुआ है, तो दैट्स सूटेबल। व्हाट अबाउट मीडिया? मीडिया में कौन से लोग सूटेबल होंगे?
देखिए ये इवन जो आपने फाइनेंस की बात की, तो हमारी इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं और इसी तरह कास्ट अकाउंटेंट्स भी हैं। दे कैन आल्सो मेक इनरोड्स टू एडवर्टाइजिंग, देयर इज नो हार्म एंड दे सी प्रोग्रेस इन दिस प्रोफेशन। तो मीडिया में जहाँ तक आपने बात की थी कि मीडिया में कुछ लोग तो जो आते हैं, एक तो सीधा सीधा आप मीडिया पीआर स्टडीज के लोग आते हैं, दे कैन मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा कोई भी अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में एमबीए किया है, तो यू कैन मेक योर इनरोड्स बेहतर तरीके से। आप समझ सकते हैं मीडिया प्लानिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या देनी है, मीडिया सिलेक्शन कैसे होनी है, मीडिया मिक्स कैसे होना है। सो एमबीए इज ऑलवेज सुटेबल बाय द वे फॉर बिल्कुल, क्योंकि एमबीए की whichever जितनी स्पेशलाइजेशन है उतनी इधर भी है। सो इफ कंसीडरिंग समबडी हैज डन देयर एचआर स्पेशलाइजेशन, तो उनके लिए एचआर की फील्ड है। एंड प्लस तक इसमें आईटी, आई थिंक सॉफ्टवेयर साइड पे हम जरा देखें तो वेब डेवलपमेंट की अब इतने अच्छे अच्छे डिग्रीज आ गई हैं, तो वो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल कि अगर किसी ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट या वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो अगर उधर का स्पेशलिस्ट होगा, ऑब्वियसली ही हैज टू हैव दैट डिग्री, राइट। सो आई थिंक ये हमने अच्छा थोड़ा समराइज कर दिया है कि क्या क्या डिग्री वाइज क्या सेग्रीगेशन होती है या क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम कहते हैं किसी को कि वो एडवर्टाइजिंग ज्वाइन करे, या दूसरी चीज हम किसी को कहते हैं कि वो एड एजेंसी को ज्वाइन करे, तो फाइनेंशियली क्या है, क्या किसी के लिए, क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है, हर एक के लिए होता है, ऑब्वियसली किसी ने अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखनी होती है। तो क्या एक इंडस्ट्री जो आपकी एड एजेंसी की इंडस्ट्री है या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, इज इट फाइनेंशियली बेनिफिशियल? क्या लोगों को अट्रैक्ट करेगी फाइनेंशियल मानों में देखें तो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेकिन मुझे इसमें दो चीजें, जहां तक बात रही एजेंसी की, तो एजेंसी डिपेंड कर रही होती है कि विच क्लाइंट एजेंसी इज वर्किंग फॉर। ठीक है, अगर एजेंसी किसी मल्टीनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रही है, तो ऑब्वियसली वो मल्टीनेशनल क्लाइंट अपने साथ वो रिवॉर्ड्स लाते हैं जो एक लोकल क्लाइंट के लिए ऑफर करना मुश्किल होता है। और अगर इफ एजेंसी इज वर्किंग फॉर लोकल क्लाइंट, गवर्नमेंट क्लाइंट, तो उसके लिए जो रिवॉर्ड सिस्टम जो मिल रहा होता है एजेंसी को फ्रॉम द क्लाइंट साइड, वही वो ट्रांसलेट कर रही होती है अपनी फोर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट फोर्स के लिए। तो लेकिन दोनों जगहों पे जो भी बंदा इंडस्ट्री के अंदर आता है, उसके पास ग्रोथ के चांसेस हैं, उसके पास अर्निंग के चांसेस हैं। अभी देखिए क्लाइंट एंड पे अगर कोई मीडिया हेड किसी जगह लगता है, तो पाकिस्तान में अब उसमें एक जमाने में जैसे कहते हैं ना 6 डिजिट्स सैलरी जो है वो दी जाएगी, तो अब 7 डिजिट्स तक भी आराम से जो कम्युनिकेशन हेड्स हैं ऑफ द बिगर ऑर्गेनाइजेशन, दे गेट दैट सैलरी विद देम। और इसी तरह एड एजेंसी के अंदर भी जो है एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो अभी भी लोगों को मिल रहा है, माकूल तनख्वाह मिलती है। अगर गवर्नमेंट के स्केल के साथ मैच करें, तो आई थिंक सम टाइम दे गेट डबल ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर गेटिंग। एंड प्लस द वेरी फैक्ट सर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मैं अपने ऑडियंसेस को बताऊंगी कि एड एजेंसी में काम करने से, और इवन जो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि आपका ग्रोथ लेडर काफी स्ट्रांग होता है, तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज मार्जिन फॉर ग्रोथ। एंड प्लस द फैक्ट दैट बहुत सी एड एजेंसीज या ग्रेजुअली जब कोई लोग आउट परफॉर्मर्स होते हैं, तो उनको सेल्स इंसेंटिव्स भी बहुत मिलते हैं, स्पेशली मार्केटिंग साइड पे। अगर वो जितनी अपनी सच्ची सेल्स बढ़ाते जाते हैं और जितना अच्छा एफर्ट देते हैं, तो उनका ग्रोथ का मार्जिन उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। और जितना वो जल्दी से करियर करियर में अपना आगे नेक्स्ट पोजीशन तक चले जाते हैं, वो किसी और शायद इंडस्ट्री में इतना फास्ट आपका करियर लेडर नहीं होता। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो डेफिनेटिव एज कि अगर किसी बंदे ने से अगर किसी ने स्टार्ट किया अपना करियर इन एड एजेंसी एंड स्टार्टेड फ्रॉम एज नॉर्मल क्लाइंट सर्विसेज, सो एकदम सीनियर क्लाइंट सर्विसेज एंड देन गोइंग टू द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड देन गोइंग टू द पोजीशन ऑफ मैनेजर डजंट टेक दैट मच ऑफ टाइम, वेयर अगर आप किसी और इंडस्ट्री में जाएं, तो वो चीज आपको ज्यादा टाइम लगाएगी। तो आई थिंक ये भी बड़ा एज है एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स को, इजंट इट? यस, आई थिंक इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट, जिसको कह लें कि करियर ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको एक करियर पाथ जो है आपका, यू एक्चुअली अचीव दैट वेरी फास्ट एज कंपेयर टू मैनी अदर प्रोफेशंस। मोस्टली जो सेल्स प्रोफेशंस हैं, जो उसमें इतना लेवरेज दिया जाता है कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको आप जो करियर जो लैडर है उसमें जल्दी जल्दी आप उनको स्टेप चढ़ाते हैं। एंड देन आई इंसेंटिव थिंक मिलता है। एड एजेंसी डज द सेम। एड एजेंसी भी इसी तरह के, जो उसके टॉप परफॉर्मर है वो जल्दी जल्दी लैडर चढ़ते हैं करियर का, और 5 से 6 साल में वो अगर डेडिकेशन के साथ काम करें, तो वो एजेंसी के सी लेवल जो एग्जेक्टिव्स हैं उनमें उनका शुमार होता है इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल दोस्त हु आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो अपना करियर एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी में देखते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर यही है कि एक तो ग्रोथ बहुत मार्जिन है, प्लस द वेरी फैक्ट कि आजकल विद
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स फर्दर आपको बहुत नई सी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं एंड आपकी लाइफ थोड़ी इजी भी होती जा रही है। सो ये भी बड़ा एज है, बिकॉज बहुत सी चीजें जो पहले हम सोचते थे फ्रॉम स्क्रैच आप खुद करेंगे, नाउ योर एआई टूल्स जो आगे हैं वो आपकी काम और आसान कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज को यूज करने से पहले अकल भी जरूरी है, आपका अपना एफर्ट भी जरूरी है, और आपका नॉलेज भी जरूरी है। सो एडवर्टाइजिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेहनत करें, और ये प्रोफेशन मेहनत बहुत डिमांड करता है। तो आई थिंक सर ये लास्ट क्वेश्चन जरूर बनता है कि कुछ लोग होते हैं वो इतना काम करने को इतना पसंद नहीं करते, वो 9 to 5 जॉब के माइंडसेट से आते हैं। सो मुझे लगता है कि एक वेकअप कॉल उनको भी देने की जरूरत है कि अगर किसी ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना है, एड एजेंसी की खास तौर पे बात करें, तो क्या ये 9 to 5 जॉब है? देखिए नदिया, ये तो हर बंदे का अपना डिसीजन है, लेकिन एडवर्टाइजिंग जो है वो 9 to 5 नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी 9 to 5 अगर करना चाहेंगे तो इट इज देयर चॉइस। समटाइम दे आर एबल टू अडॉप्ट दिस रूटीन, लेकिन ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट ऑन रियलिस्टिक साइड इट्स नॉट पॉसिबल, because advertising is it's round the clock. You know, we call ourselves as sometime firefighters as well, कि आग लग गई है भाई, आपने बुझानी है। और जिस तरह फायर फाइटर जो है वो इदारे एक्ट करते हैं, इस तरह एड एजेंसीज एक्ट करती हैं कि दे हैव टू रिस्पॉन्ड वेरी फास्ट एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड एनी टाइम ऑफ द डे। उसमें ये नहीं है, देखिए हमें रात 11 बजे भी किसी की कॉल आएगी और सुबह तक कोई चीज रेडी करनी है, तो वी से यस विल डू इट। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे। इसमें प्लस साइड ये है कि जो एडवर्टाइजिंग को वाकई पैशनेटली काम करते हैं या उसका हिस्सा होते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट उनका माइंड भी इतना इन्वॉल्व होता है कि दे रियली डोंट माइंड working after 9 to 5, right? The thing is that when you are involved in something so much, and then the very fact that you have the power to change some brand's destiny, और एक लोगों का बिहेवियर पावर आपके हाथ में, ऐसे कोरोना टाइम जैसा हमने एग्जांपल भी दी थी कि कोरोना में जिस तरह आपकी पावर कम्युनिकेशन की टूल कितना पावरफुल था, तो उसमें जब आपको पता होता है कि आपके हाथ में इतनी पावर है, और अगर आप एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं जो इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे पोलियो कैंपेन है या कोई ऐसी चीज है जिससे वाकई लोगों की जिंदगी पे असर पड़ रहा है, तो वो आपको इतनी एम्पावरमेंट भी देती है कि यू वांट टू गो आउट ऑफ द वे, राइट? आपको एक्स्ट्रा माइल जाने का दिल भी चाहता है। सो मुझे लगता है एडवर्टाइजिंग के प्रोफेशन में ये पावर भी है जो एक्चुअली आपको मोटिवेट करती है टू गो एक्स्ट्रा माइल। एटलीस्ट मुझे करती है, मुझे कभी 9 to 5 का दिमाग में नहीं आया। तो मुझे लगता है जो लोग इस फील्ड का हिस्सा बनते हैं उनको ऑटोमेटिकली दिमाग भी वैसे हो जाते हैं, देन दे अंडरस्टैंड कि हर एक जॉब का नेचर फर्क होता है, तो हमारी जॉब का नेचर बहुत फर्क है। सो मुझे लगता है कि वो आपको मोटिवेट भी कर देती है, और आप इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं इन वट एवर प्रोजेक्ट दैट यू डूइंग कि यू रियली वांट टू। आप रात को भी जब सो रहे होते हैं तो आपको दिमाग में उसी क्लाइंट की बातें चल रही होती हैं, या आपको वही कैंपेन दिमाग में आ रही होती है कि अच्छा मुझे ऐसे होना चाहिए। और समटाइम्स व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू गेट एन आइडिया, से अगर आप कोई क्रिएटिव राइटिंग में है तो एकदम स्ट्रैटेजी आपको रात को आ जाती है। सो ये उसी तरह है कि दिन में कभी भी आपको का आइडिया उभर सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी मुझे, मैं इससे टोटली एग्री करूंगा। ऑब्वियसली आप देखें, दिस इज नॉट द जॉब काइंड ऑफ कोई यहाँ पे, इट्स नॉट अ इंडस्ट्री की असेंबली लाइन नहीं है कि बंदे ने मतलब 9 बजे आएगा, 5 बजे तक उसने अपनी, अगर किसी ने स्ट्रॉ रखना है जूस के डब्बे के साथ तो उसका यही काम है, वो यही करेगा। आई थिंक दिस इज अ पोलीमैथ टाइप ऑफ प्रोफेशन। यहाँ एक बंदा मुख्तलिफ काम में इन्वॉल्व हो रहा होता है, काम कर रहा होता है। देखिए अब जिस तरह हम रोल के हमारे मार्केटिंग के बंदे का, तो उसको तो कोई नहीं मना करता कि भाई आपने आइडियाज नहीं सोचने हैं। Nobody stops him हम्म। thinking of ideas. Nobody stops him from coming up with some innovation or suggesting some ideas that can make life easier for the agency or at the client end. So I think that gives everybody an empowerment to invest yourself in the agency beyond these 9 to 5 thing. Sometimes yes, they come even, यहाँ पे लोग 11 बजे भी आते हैं और हम्म। जल्दी भी चले जाते हैं, कोई कैद नहीं है। It is nothing like that. It's how you actually perform your job. आप अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे तो आप, आई डोंट नो कि ये टाइम बाउंड्स में नहीं, आप उसके अलावा भी there's so much in life that they can do still with the timings that probably 9 to 5 नहीं है, लेकिन there are so many other things that they can enjoy in advertising but they cannot enjoy in any profession. आई टोटली एग्री एंड आई थिंक जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, मुझे लगता है कि हर चीज में, चाहे आप कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, अगर आपका पैशन है, अगर आप उस पर इन्वेस्टेड है, तो आपके लिए टाइम ना मैटर करता है, बहुत सी और चीजें भी मैटर नहीं करती। और मैं एक चीज
प्लस साइड पे ये कहूंगी कि एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन जो आपको जितनी एम्पावरमेंट देता है उतना आई थिंक कोई भी प्रोफेशन नहीं देता होगा। और मैं आपकी इस बात को सेकंड करूंगी कि बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि बहुत से बड़े बड़े बिग आइडियाज जो आए हैं वो एक्चुअली किसी इंटर्न ने किए हैं। अब मैं कुछ चीजों का वी कांट डिस्क्लोज, बट देयर सो मेनी इंस्टेंसेस कि जब ऐसा होता है कि एक नॉर्मली अगर आपके ऑफिस में कोई कुक भी है, सो ही कैन एक्चुअली गिव एन आइडिया एंड दैट कैन बिकम अ ह्यूज सक्सेस। सो हमारी फील्ड में या हमारी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग मिलके काम करते हैं, सिनर्जी के काम करते हैं। और हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि कोई लोगों ने कभी एक तरीके से ज्वाइन किया होता है तो उनका फ्यूचर ऐसा नहीं है कि उसने अगर एक फील्ड ज्वाइन की तो वहीं पे रहेगा। एडवर्टाइजिंग आपको ग्रोथ का मार्जिन देता है। हम भी बहुत इंकरेज करते हैं विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल कि अगर किसी ने एक जगह एंट्री मारी है एंड इफ ही थिंक्स कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे दूसरा डिपार्टमेंट पसंद है, सो इवन उसकी अगर रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज नहीं भी होगा तो वो ओवर द इयर्स वो लर्न कर लेते हैं एंड हम उसको वेलकम करते हैं। तो आई थिंक ये एज सिर्फ एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन में ही है और एड एजेंसी में ही है, राइट? जी जी बिल्कुल मुदिया, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द एडवर्टाइजिंग, कि अगर आप आज मार्केटिंग में आए हैं तो कल आप क्रिएटिव में जा सकते हैं। कोई क्रिएटिव में आया तो वो आफ्टर फ्यू डेज ही कैन से दैट आई सी माई सेल्फ मोर फिट फॉर मार्केटिंग, दे कैन जॉइन मार्केटिंग, and if they are able to learn designing skills, they can become designers as well. And somebody, if they are good at camera, so they might be a director, film director as well. So there is no harm in advertising agency, especially we try and test, and wherever people bring success, we acknowledge and encourage that. Thank you so much. I think now we need to summarize everything. Thank you so much, sir, for joining in. आपने इतना डिटेल डिस्कशन किया and I'm sure कि जो हमारी ऑडियंसेस सुन रही होंगी वो इससे फायदा उठाएंगी। हम दोनों जो हैं वो ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है हमारा काफी, बस लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड भी मार्केटिंग ही है। सो हम जो चीजें आपको बता रहे हैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और साथ साथ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करें। सो होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर career in advertising on an ad agency. एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में हम और किसी रिलेटेड टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे और आप उसको भी एंजॉय करेंगे। प्लीज हमें अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट देना ना भूलिएगा। और क्रिटिसिज्म भी हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, सो प्लीज वी आर ओपन फॉर इट। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।